हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए 38 साइज़ का 4 टक ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये मैन फैब्रिक है, पर सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। ये इसका अस्तर का फैब्रिक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं पूरा कटिंग का वीडियो स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो लंबाई 14 है, शोल्डर 5.5, आर्म होल 6.5, सीना है इसका 39 इंच, कमर है 33.5 और बाजू की लंबाई है 11 इंच और चौड़ाई 10.5 इंच है। तो इसकी बाजू की लेंथ 44 है। इसकी चौड़ाई के लिए हमें सबसे पहले इसके सीने को देखना पड़ेगा। तो इसका सीना जो है वो कितना है, 39 इंच है। फोर्थ पार्ट हो गया 9.25, पौन इंच वो लेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 12.5 इंच हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। ये देखिए, तो ये चौड़ाई में 12.5 इंच लेनी है। ओके, तो सबसे पहले हम फीते की सहायता से 12.5 इंच ये चौड़ाई कर लेते हैं। अगर कम ज़्यादा है तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। मैंने इसको 12.5 पर सेट कर रखी थी। इसके बाद में इसकी लंबाई के लिए निशान लगाते हैं। तो तैयार लंबाई हमारी 14 इंच है, लेकिन फ्रंट पार्ट कट करने के लिए हम 1 इंच कम लेंगे, क्योंकि आगे की तरफ हम बेल्ट जोड़ेंगे, तो इसलिए हमने 1 इंच कम ली है। तो ये 14.5 तो हमारी इसकी लंबाई, तो हमने 13 पर ये लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद में हम 5.5 इंच शोल्डर लेंगे और 6.5 हम इसके आर्म होल लेंगे। ये देखिए, तो ये 2 निशान लगा लेते हैं। इन दोनों निशानों को मिला लेते हैं। इधर से भी एक बार 5.5 के लिए निशान लगा लेते हैं, ताकि ये हमारी सीधी लाइन ड्रॉ हो सके। तो ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद में इधर से भी ये ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गला हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। लंबाई मैंने इसकी 7 इंच ली है, आप छोटा बड़ा भी ले सकते हैं। इधर से भी 2.5 इंच लेकर ये बॉक्स बना लेंगे, और फिर जैसे भी आपको शेप चाहिए वैसे आप इस गले के लिए बना सकते हैं। मैंने बना ली इसके अंदर। इसके बाद में हम इस प्रकार से इस लाइन पर सीने के लिए निशान लगाएंगे। तो इसका सीना 39, जिसका फोर्थ पार्ट हो गया 9.25। तो सबसे पहले हमने 9.25 पर निशान लगा लिया है। उसके बाद में हम 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये 0.25 इंच कि हम सलवट डालेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 4 टक के अंदर 4 सलवट आती हैं, तो एक सलवट यहाँ डलेगी, इसलिए हमने 0.25 इंच एक्स्ट्रा लिए। इसके आगे हम 1.5 या 2 इंच मार्जिन लेते हैं। तो मैंने 2 इंच मार्जिन लिया, आप भी 2 इंच ले लीजिएगा, ताकि जब भी हमें छोटा बड़ा करना हो तो हम कर सकते हैं। ये 0.25 हो गया, सॉरी 0.10, और ये 0.25 इंच और ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। उसके बाद में हम यहाँ पर आगे वाले पार्ट में आर्म होल में 1 इंच की गहराई देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से लगाकर निशान, और ये गोलाई से लेकर के हम फिटिंग वाले निशान में मिला देंगे, और पीछे वाले पार्ट में हम 1.5 इंच पर गहराई देंगे। फिर यहाँ से हम रखकर टक पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम 10.5 पर निशान लगाएंगे। इधर से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारा एक टक पॉइंट बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, और फिर हम इधर से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और इधर से हम इस वाले लाइन से जस्ट आधा इंच ऊपर इस पर निशान लगाएंगे, जस्ट आधा इंच। तो इनके बीच में जितनी जगह होगी उतनी ही इधर होगी तीसरा टक पॉइंट के लिए। और फिर यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगा देंगे, और इन दोनों निशानों को मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो ये हमारा तीसरा टक पॉइंट तैयार हो गया है। अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग चाहिए तो उसका भी मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा है, उसे देख लीजिए। फिर इधर भी हम जितनी इन दोनों के बीच में जगह उतनी इन दोनों के बीच में करके हम ये लाइन खींच देते हैं। तो ये हमारा चौथा टक पॉइंट बनकर तैयार हो जाता है। ये देख लीजिए आप। इसके बाद में ये वाला लाइन हम खींचना भूल गए थे, चलो इसको खींच लेते हैं, कोई नहीं। इसके बाद में ये हम लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, फिटिंग वाली को। यहाँ पर हमारी फिटिंग आ जाएगी। तो ये 5.5, ये 6.5 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 0.10, ये 0.25 इंच एक्स्ट्रा, ये 2 इंच मार्जिन हो गया। इसके बाद में ये हमारा 10.5, और इधर से हमारे 4 इंच, इससे जस्ट आधा इंच ऊपर ये वाली है, और इधर से 2.5 इंच। इन दोनों के बीच में जितनी जगह है उतनी इन दोनों के बीच में जगह है। ये 2 इंच इन दोनों निशानों में मिला देंगे। इनके बीच में जितनी जगह है इनके बीच में भी इतनी होगी, फिर ये लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा 4 टक वाला फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद में हम एक कुछ कट्स लगा लेते हैं, जैसे ये देखिए इस प्रकार से ये कट्स लगा लेते हैं। ये सारे स्टिचिंग के समय बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, तो ये देख लीजिए आप। इस प्रकार से हमने कट्स लगा लिए। अब हमने एक साइड तो निशान बना लिए, दूसरी साइड निशान बनाने के लिए हम इसके ऊपर उल्टा कर लेंगे और ऐसे करके इसको छाप लेंगे। कैमरे में तो इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रियल में नज़र आ रहा है। देखिए मैं बिना कुछ करे ही इन निशानों को लगा रही हूँ क्योंकि ये छप गए हैं दूसरे साइड में। तो इस प्रकार से आप इन निशानों को छाप के ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, और फिर हमने इसको दोबारा वैसे ही सेट कर लिया जैसे पहले था। इसके बाद में हम इसके गले की कटिंग कर लेते हैं, और इसमें हम फ्रंट पार्ट में आई हुक करेंगे, तो इसके फ्रंट पार्ट के हम 2 भाग कर देते हैं। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग रेडी हो गई। अब बैक पार्ट के लिए हमें तैयार लंबाई से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। फिर उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रख लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिए इसकी तैयार लंबाई 14 इंच है। फ्रंट पार्ट में 1 इंच कम लेते हैं, बैक पार्ट में 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। फिर हमने यहाँ पर 1 इंच गहराई तो दे रखी थी, और आधा इंच देकर हम इसकी 1.5 इंच गहराई कर देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हम इसकी 1.5 इंच गहराई कर देते हैं। और यहाँ पर हमने जो 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, पीछे वाले पार्ट में हम ये 1.25 इंच नहीं लेंगे, सिर्फ सीने का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे ओनली। तो ये एक बार हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं फ्रंट वाले पार्ट को, ताकि हमें बार बार में निशान नहीं लगाने पड़े। ये एक बार तो मैं गला ऐसा ही ड्रॉ कर रही हूँ, बाद में आपको जैसी डिज़ाइन चाहिए आप वैसी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये हमारी 1.5 इंच हो गई है आर्म होल से। इसके बाद में ये देखिए आप लोग, ये हमारा बैक पार्ट है, और यहाँ पर हम सीने के लिए निशान लगाएंगे। तो सीना 39 जिसका 4th पार्ट 9.25 है, और आगे वाले पार्ट में हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया था, लेकिन पीछे वाले पार्ट में हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, सिर्फ 2 इंच मार्जिन ही लेंगे। तो हमने 2 इंच मार्जिन के लिए निशान लगा दिया है। इन लाइनों को हम सीधा कर देंगे। पीछे वाले पार्ट में आपको गले की जैसी डिजाइन चाहिए वैसे आप बना सकते हैं, तो मुझे ऐसी चाहिए तो मैंने ऐसी बना ली है। इसके बाद में पीछे भी टक पॉइंट आते हैं, तो यहाँ से हम 5 इंच पर ये टक पॉइंट पर निशान लगाते हैं लंबाई में, तो और चौड़ाई से हम इस पर 4 इंच पर निशान लगाते हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए इधर से 5 इंच हो गया और इधर से हमारे 4 इंच, और फिर लाइन सीधे कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। ये 5.5, ये 6.5, और यहाँ से यहाँ तक 9.25, 4th पार्ट सीने का ये 1.5 इंच, और ये 2.5, और फिर हमने इसे डिज़ाइन ड्रॉ कर लिए। ये 5, इधर से 4 इंच है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। मेरे चैनल पर कली वाले लहंगे, ब्लाउज, सूट सारे वीडियो मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जिन्हें देखकर आप आसानी से घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर सिलाई बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी है, इसलिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे ही ये सारी सिलाई सिखा रही हूँ। इसके अंदर भी हम एक कट्स लगा लेते हैं, और फिर हम दूसरी साइड में भी ये वाली जो हमने टक पॉइंट लगाया था 5 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई पर ये टक पॉइंट लगा लेते हैं। तो अब इसका हमें गला कट कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसके बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो इसके बेल्ट की जो लंबाई 10 से 11 इंच और चौड़ाई 4 इंच है, और इस बेल्ट को हम आड़ पट्टी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से देखिए डबल है कपड़ा, 11.5 तो इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 4 इंच है। फिर हम इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे, 11.5 का सेंटर पॉइंट लेके फिर हम यहाँ से, तो ये 4 इंच हो गई है, और यहाँ से हम 3 इंच पर सेंटर पर जो हमने निशान लगाया था वहाँ पर हमें 3 पर निशान लगाना है, और लास्ट में भी 3 पर ही निशान लगाना है। अब हम इन तीनों निशानों को मिला लेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से इन तीनों निशानों को मिला करके हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और कट कर लेंगे। तो ये हमारी आड़ पट्टी कट कर तैयार हो जाएगी। फ्रंट वाले पार्ट में ये अटैच होगी, जिसे हम बेल्ट भी बोलते हैं। ये देखिए इसको हम बीच में से कट कर लेते हैं, दोनों पार्ट्स के लगानी है ना, तो इस प्रकार से ये लगेगी।
दोनों फ्रंट पार्ट में देखिए, ये दोनों फ्रंट पार्ट है जिनके नीचे ये आड़ पट्टी या बेल्ट अटैच होगा। तो ये देखिए यहाँ पर तो हमने गहराई दे दी है आड़ पट्टी में, तो हम फ्रंट पार्ट में भी गहराई देंगे। ध्यान से देखना किस प्रकार से हम गहराई देंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को हम सही से बिछा लेते हैं। और ये देखिए हुक वाली आई वाली साइड में हम आधा इंच पर ये निशान लगाते हैं और फिर इसे जो हमारा वो नीचे वाले जो टक पॉइंट है उसके अंदर मिला देंगे। ये देखिए इस प्रकार से इसके अंदर मिला देंगे। और इधर से भी हम जहाँ से हम फिटिंग करेंगे उस साइड में भी हम आधा इंच के ऊपर ये कटिंग कर देंगे, जिससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। ये देखिए ये हमारी आड़ पट्टी ये सब कटिंग हो गई है। अब हम बाजू के लिए कट करेंगे। तो बाजू के लिए हम फ्रंट पार्ट के आर्मोल को नापेंगे। फ्रंट पार्ट के आर्मोल को ऊपर से आधा इंच छोड़ देंगे और फिर इसकी फीते की सहायता से हम गोलाई को नाप लेंगे फिटिंग वाले निशान तक। जहाँ पर हमारा फिटिंग वाला निशान है वहाँ तक हमें इसके आर्मोल को नाप लेना है। तो यहाँ तक इसके कितने आ रहे हैं, 11 इंच आ रहे हैं। ये ध्यान रखना आर्मोल की गोलाई 11 इंच आ रही है। अब हमने अस्तर को 4 फोल्ड कर लिया है। इसकी चौड़ाई हमें आर्मोल की चौड़ाई से 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो आर्मोल की चौड़ाई 11 इंच थी तो हमने 12 ले ली है। इसके बाद में लंबाई हमें इसकी 10.5 करनी है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के लिए इसकी 12.5 लंबाई लेनी है हमें। 12.5 बजाय हम 13 ले लेते हैं, कोई नहीं। ये फिर हमने 13 पर दोनों तरफ निशान लगाकर ये एक चौकोर बॉक्स बना लिया है। अब हम इधर से जो आर्मोल की गोलाई थी 11, तो हम 1 इंच पर कम निशान लगा लेते हैं और इधर से हम 3 पर लगा लेते हैं, डाउन 3 पर करेंगे। और फिर हम इस प्रकार से धीरे धीरे हाथ से गोलाई देंगे। ये हमारा आर्मोल गोलाई से 1 इंच कम यानी 10, इधर डाउन हमने 3 इंच कर दिया और फिर हम इस प्रकार से इसको गोलाई कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार से। और ये हमारे फ्रंट पार्ट के लिए हमने गहराई दे दी है और इसकी लंबाई के लिए निशान भी लगा लेते हैं। इसकी लंबाई हमें 11 इंच या 10.5 करनी है। तो हमने सीधा निशान लगा दिया है। उसके बाद में हमने मोरी के लिए निशान लगा दिया। इसकी मोरी 11 11.5 थी, उसके हिसाब से हमने उसका आधा करके निशान लगा दिया। 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके निशानों को मिला दिया है। ये देख लीजिए आप, इन दोनों निशानों मिला दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आई होप आपको कटिंग वाला वीडियो पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो इसकी स्टिचिंग का आएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आसानी से घर बैठे इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं।